Hello friends, welcome to Edufy India. Today we will discuss about NCF 2005. तो सबसे पहले हम NCF का फुल फॉर्म जानते हैं। NCF का फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। NCF 2005 क्यों लाया गया, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, तो आइए जानते हैं। टू रिमूव इल्स ऑफ प्रेजेंट स्कूल एजुकेशन, जो हमारी प्रेजेंट स्कूल एजुकेशन थी उसमें जो प्रॉब्लम्स थी उसको रिमूव करने के लिए। इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल प्रैक्टिस, जो हमारी स्कूल सिस्टम था उनमें जो इनफ्लेक्सिबिलिटी थी उन्हें दूर करने के लिए। लर्निंग बिकम्स अ आइसोलेटेड एक्टिविटी देन लाइफ, हमारी जो लर्निंग थी वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से अलग थी। स्कूल डिस्करेजिंग क्रिएटिव थिंकिंग, हमारा जो स्कूल था वो डिस्करेज कर रहा था क्रिएटिव थिंकिंग को। नेग्लेक्टिंग होल पर्सनैलिटी ऑफ चाइल्ड, एक बच्चे की होल पर्सनैलिटी को नेग्लेक्ट किया जा रहा था। नेग्लेक्टिंग प्रेजेंट ऑफ चिल्ड्रन चाइल्ड फॉर फ्यूचर, एक बच्चे को प्रेजेंट को नेग्लेक्ट किया जा रहा था फॉर फ्यूचर। NCF है क्या? NCF 2005 का मुख्य उद्देश्य जीवन एवं ज्ञान के मध्य की जो दूरी थी उसको कम करना था और इस प्रक्रिया में बच्चों के जो विद्यालयी जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना था। NCF 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था और इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों को रटने की प्रणाली से मुक्त कराना था ताकि जो बच्चे हैं उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके और वो सिर्फ रोट लर्निंग के पीछे ना भागे, वो चीज़ों को समझें। NCF 2005 के पहले 3 NCF आ चुके थे, 1975, 1988 और 2000। NCF 2005 का जो मेन मोटो था लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। ये आप देख सकते हैं, एक छोटा बच्चा है जो कि अपने होमवर्क के लोड से कितना परेशान है और इसे एक तरीके से शिक्षा बोझ लग रही है और इसकी क्यूरियोसिटी ख़त्म हो चुकी है। तो इसकी क्यूरियोसिटी को बनाए रखने के लिए एक बच्चे को कैसे क्यूरियस बनाना है पढ़ाई के लिए और उसके बोझ को कम करना है, इन सब को देखते हुए NCF का गठन किया गया। School need to become centers that prepare children for life and ensure that all children, especially the differentially abled, children for marginalized section, children in difficult circumstances, get the maximum benefit of the critical areas of education. मतलब एक जो शिक्षा व्यवस्था थी हमारी वो ऐसी होनी चाहिए कि सिर्फ सामान्य बच्चों को ही नहीं बल्कि जो डिफरेंशियली एबल्ड हैं, जो बच्चे हमारे मार्जिनलाइज सेक्शन के हैं, उन्हें भी उतना ही फ़ायदा हो। तो इस NCF में ऐसी चीज़ें लाई गई जिससे दोनों को फ़ायदा हो, ना कि सिर्फ सामान्य बच्चों को। डेवलपमेंट ऑफ NCF 2005। NCF 2005 का डेवलपमेंट, सबसे पहले तो NCF 2005 जो है इसकी उत्पत्ति रवींद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यताओं प्रगति से हुआ। National Steering Committee was set up under chairmanship of Professor Yashpal and 21 national focus groups. MHRD जो था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इनकी पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इस कमेटी को बनाया गया। नेशनल फोकस ग्रुप्स आर एम ऑफ एजुकेशन, इनका मेन फोकस था एम ऑफ एजुकेशन, टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग साइंस, SST मैथ, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। फाइनली डिस्कस्ड एंड पास्ड इन केप ऑन 7 सितंबर 2005 और फाइनली ये 7 सितंबर 2005 में आया। कंटेंट ऑफ NCF 2005। NCF 2005 के 5 कंटेंट हैं मेन: पर्सपेक्टिव, गाइडलाइन प्रिंसिपल, लर्निंग एंड नॉलेज, करिकुलर एरिया, स्कूल एंड क्लासरूम, सिस्टमैटिक रिफॉर्म। प्रॉब्लम ऑफ करिकुलम लोड, हमारी करिकुलम लोड की प्रॉब्लम क्या है? जॉयलेस लर्निंग, एग्जामिनेशन सिस्टम, हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो बहुत ही ख़राब है कि बच्चे सिर्फ भय रहता है कि पेपर आने वाला है एंड ऑल दैट थिंग्स। बच्चों को इस भय से मुक्त करना था। टेक्स्ट बुक एज द ट्रुथ, टेक्स्ट बुक को ही सब समझा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबस, सिलेबस का स्ट्रक्चर क्या है। लैंग्वेज टेक्स्ट बुक, और जो टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर लैंग्वेज जो है काफ़ी टफ है तो बच्चा उससे बोर होगा, बच्चा समझ नहीं पाएगा, इसलिए जो लैंग्वेज है वो इजी वे में हो। स्टार्टिंग अर्ली, इन सब की प्रॉब्लम है, करिकुलम लोड की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो हमारा जो NCF था
उसमें ये कहा गया कि बाल केंद्रित वातावरण हो और जो माध्यम हो वो मातृभाषा होनी चाहिए। बच्चे की जो पढ़ाई की भाषा हो, भाषा का माध्यम हो, वो मातृभाषा होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस, ये इसका पेडागोजिकल यूज़ क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन एंड विदाउट फियर। लर्निंग ऐसी हो जो विदाउट बर्डन हो और विदाउट फियर हो, मतलब बच्चा जो है वो ऐसे वातावरण में उसकी लर्निंग हो कि उसे भय ना लगे और वो खुशी से क्यूरियस होकर पढ़ सके। एक तरीके से शिक्षण सूत्र इसमें यूज होना चाहिए जो कि ज्ञात से अज्ञात की ओर हो, मूर्त से अमूर्त की हो। ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करना चाहिए। और डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड इन्हेंस क्रिएटिविटी, बच्चे की एक जो है तार्किक क्षमता डेवलप करनी चाहिए और उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहिए। और परीक्षा को क्या जो डर है वो दूर रहे ताकि बच्चा जो है वो आसानी से अधिगम कर सके। गेन नॉलेज थ्रू लाइफ एक्सपीरियंस, और जो बच्चा है वो नॉलेज को गेन करे अपने अनुभवों से, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से। एंड फ्रॉम स्किल रिलेटेड टू वर्क, नॉट इंडोक्ट्रिनेट स्पेसिफिक कल्चरल प्रैक्टिसेस, और जो सांस्कृतिक प्रचलन चले आ रहे हैं पहले कि ऐसे पढ़ाया जाता था, ऐसे सीखा जाता था, इसे अप्लाई नहीं करना है। एक बच्चे को बर्डन नहीं देना है किसी तरीके से। बच्चा जैसे बच्चा खुद समझ पाए, अपनी नॉलेज खुद गेन करे, वो कि कैसे उसे अच्छा लगता है या वो कैसे गेन कर सकता है। एक वातावरण तैयार किया जाए जो कि बाल केंद्रित हो और इनका जो पूर्व ज्ञान है उसका उपयोग पूरी तरीके से किया जाए और सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। और जो खेल है वो आनंद तथा सामूहिकता की भावना के लिए हो, ना कि रिकॉर्ड बनाने या रिकॉर्ड तोड़ने की भावना को बढ़ावा दे। और बच्चों के लिए पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तकें चुनने का अवसर दें ताकि वो अपनी हिसाब से जो उन्हें जिस तरीके की चीज़ें पढ़ना पसंद हो वो उसे लेके उसके बारे में और नॉलेज गेन कर सकें। और उनकी मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्धारण हो। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करे, जैसे मैंने अभी बताया। पर्सपेक्टिव, स्ट्रेंथनिंग नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इसका जो पर्सपेक्टिव था वो ये था कि मजबूत बनाना, जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा उसे मजबूत बनाना। रिड्यूसिंग करिकुलम लोड, और जो करिकुलम लोड है उसे कम करना। करिकुलम एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, मतलब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग करिकुलम हो। क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए क्वालिटी एजुकेशन हो। रिकमेंडेशन, सोशल साइंस शुड फोकस ऑन डिस्कसिंग सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। सोशल साइंस जो हो वो इस पे फोकस होना चाहिए कि वो सोशल जस्टिस के लिए डिस्कस करे, इक्वालिटी के लिए, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, अंडरस्टैंड सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, हमें समझना चाहिए। शुड इनकरेज डिबेट एंड डिस्कशन ऑन एवर इशूज़, फोकस ऑन चाइल्ड्स ओन कंटेक्स्ट एंड इन्वायरमेंट, जैसा कि मैंने अभी बताया कि बच्चे के ओन कंटेक्स्ट और उसके जो इन्वायरमेंट है उसका ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाए कि वो खुद अपने ज्ञान को ले सके और खुद समझ सके, खुद चीज़ें ढूंढ के पढ़े। रिलेशन बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड डेली लाइफ ऑफ चाइल्ड, एक बच्चे का जो डेली लाइफ है उससे उसके कॉन्सेप्ट को रिलेट करके बताया जाए। इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू फॉर्म देयर ओन ओपिनियन, और कोशिश किया जाए कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ओपिनियन शेयर करें और उनके ओपिनियन को अवसर दिया जाए, उन्हें उनके ओपिनियन को मान्य किया जाए। और एक बच्चे के लिए जो NCF 2005 है उसका जो दृष्टिकोण है बच्चों के लिए वो ये है कि सभी बच्चे, प्रत्येक बच्चे की जो सीखने की क्षमता या गति होती है वो अलग अलग होती है और सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान और उपलब्धि सामग्री या गतिविधियों के आधार पर अपने लिए अर्थ का निर्माण करते हैं। और NCF 2005 में जो शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण है वो ये होना है चाहिए कि शिक्षक ज्ञान का सोर्स नहीं है बल्कि एक सुगम कर्ता है जो सूचना को अर्थ में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। और NCF 2005 जो है उसका भाषा के लिए क्या दृष्टिकोण है, तो बच्चों की भाषा समझने और अभिव्यक्त करने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। और NCF 2005 के अनुसार जो प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम हो वो मातृभाषा होनी चाहिए। तो ये रहे कुछ कॉन्सेप्ट्स अबाउट NCF 2005। अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।